आज हम ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में देखेंगे। इसे प्रीवियस क्लास में उसका एंगल मेजरमेंट और एंगल के बारे में देख लिए थे। आज देखना है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है फॉर 11th क्लास के लिए भी, ठीक है। अभी ट्वेल्थ में ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में और विस्तृत पढ़ रहा है। अभी उतना उसमें डिटेल्स नहीं जाना है, सिर्फ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ बताएंगे अपर पार्ट। जैसा कि आप लोग क्या प्रीवियस क्लास 10th में आप लोग पढ़ का ये होगा। क्लास 10th में क्या था, समकोण त्रिभुज के लिए कोई था, समकोण त्रिभुज में कोई न्यून कोण एंगल था, तो उसके लिए उसमें क्या लंब आधार कर्ण में रिलेशन आप लोग ट्रायगोनोमेट्रिक में आप लोग देख के आए थे। देखिए क्या था उसमें, इसको अभी बताते हैं लोग को। इसमें था ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन था, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन इसमें आता है, ठीक है। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ शुरू करते हैं। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन देखिए आप लोग यहाँ क्या पढ़े थे, एक बार उसका रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आप लोग था ये, उसमें होता ये इस टाइप का होता होगा क्या, माना कि ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। ABC समकोण त्रिभुज है, मतलब क्या बोलेगा, कोण ABC, मतलब इसका क्या हुआ, एक कोण इसका 90 डिग्री होगा। समकोण करने का मतलब ये हुआ कि इसका एक कोई भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग इस टाइप का था, ऐसे बनाए थे समकोण त्रिभुज, इसका एक क्या हो, एक कोण इसका 90 डिग्री हो, ये कोण क्या हो उसका 90 डिग्री हो गया। कौन है इसमें बी एंगल का 90 है, तो यहाँ शुरू करेंगे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। जो बीच में रहता है वो का एंगल को दर्शाता था, एंगल का 90 डिग्री होगा, तो यहाँ इसका बी दिखा दिया 90 डिग्री। उसमें क्या पढ़े थे, उसमें पूछा था आप लोग क्या कि इस एंगल के लिए बताइए इसमें क्या, इसका ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन में सबका वैल्यू क्या होगा, और इस एंगल के लिए पढ़े थे, ठीक है। तो हम अभी क्या एंगल सी पर लेकर चलेंगे, थीटा यहाँ पर मान लिए, ठीक है। तथा एंगल इसके लिए निकालना है, एंगल क्या यहाँ मान लेंगे, यहाँ पे ये बनेगा, ये यहाँ से इसको लिखते हैं एंगल ACB भी लिख सकते हैं, ACB या फिर ACB होगा, या फिर BA मतलब BCA, ठीक है। तो AC बराबर क्या, थीटा मान लें, थीटा रेडियन के लिए, ठीक है, थीटा रेडियन के लिए, ठीक है। इसको थीटा रेडियन मान लिए। तो इसमें क्या बोलना है कि इसको अगर इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y, इसको r मान लेते हैं, ठीक है। यह r मान लेगा, इसका r मानने का मतलब ये हुआ कि ये सर्कल है क्या, यह सर्कल कोई वृत्त का हिस्सा है, क्या है, कोई वृत्त का हिस्सा है। जैसे कि इस प्रकार लेंगे, यहाँ से कोई रेडियस r का खींचे, कोई रेडियस r का हो गया, इसका भी रेडियस r ही होगा यहाँ से यहाँ तक। जब यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे तो क्या यहाँ से बोलेगा यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा, तब नहीं इसी वाला पार्ट को उठा के यहाँ रख लिए, ठीक है। तो यह 90 डिग्री है, इसका कोण ये हो गया, इसको माने हैं, अगर इसका नियम हम क्या हुआ PXY अगर मान सकते हैं, XY मान लेंगे यहाँ पर, तो यह क्या बने, यहाँ से x बन जाएगा, ये y बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अलग है, मतलब इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप से आता, इसी का एक पार्ट क्या ये हो गया, ठीक है। देखिए अब क्या आप लोग यहाँ से पढ़े थे ट्रायगोनोमेट्रिक में, इसमें साइन का मान निकाले थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और क्या था कोसेक थीटा, सेक थीटा, और क्या होता है इसमें कॉट थीटा होता है। इसमें क्या होता है, साइन थीटा में लंब बटे क्या होता है, उसका कर्ण होता था, क्या था, लंब बटे कर्ण। आप लोग इस टाइप का पढ़े होंगे, LAL KA, इस टाइप का भी आप लोग कैसे पढ़े हुईएगा। क्या होता है, पहला दिखाता है साइन को दिखाता है, दूसरा कॉस के लिए होता है, तीसरा क्या था टेन के लिए होता है, और उसी का उल्टा कोसेक, सेक और कॉट का होता है। कॉट का उल्टा टेन का हो जाएगा, कोसेक का इसमें आ जाएगा, साइन का आ जाएगा, और सेक का कॉस वाला आता है उल्टा, उसमें होता है सबका, ठीक है। तो इसमें इस कंडीशन में इसमें साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब इसका क्या है, थीटा के सम्मुख भुजा जो होता है, जो उसका एंगल के सम्मुख मतलब कि इसके सामने का जो भुजा होता है हमेशा क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, हमेशा वो लंब को दिखाता है। अगर इसको यहाँ क्या बनेगा, लंब बनेगा, ये तो कर्ण हमको पता है पहले से, तो दूसरा क्या, जो तीसरा रेखा बनेगा वो आधार हो जाएगा, ये लंब हो गया। तो होता साइन थीटा में होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पे x है, तो x बट्टे r हो गया, ऐसा क्या कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ रखिएगा, तो क्या सिर्फ साइन थीटा का मान लिख लिए। उसी प्रकार पूछेगा कॉस थीटा का मान, तो कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है आधार बट्टे कर्ण। यहाँ देखिए कॉस के लिए होगा ए की, मतलब क्या ए से आधार होगा कि इसे की होगा, समझने के लिए था, एक मैथमेटिकल कोई प्रूफ नहीं है, ये क्या एम्पिरिकल कोई फार्मूला नहीं है, समझने के लिए था, ठीक है। ट्रिक समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो क्या कॉस में क्या था, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है यहाँ पे y है, तो y बाय
कर्ण कितना है, आर है, तो आर हो गया। अब टेन थीटा, टेन हम कहता है लंब बट्टे आधार, देखिए इधर था लंब दिखाता है आधार, यह ऊपर का में टेन, ये साइन होता है, ये कॉस की टेन का होता है, टेन के लंब बट्टे आधार। तो लंब इसका क्या है, थीटा का साइन हो जाए लंब एक्स, और इसका क्या हो गया, ये वाई हो गया। उसी प्रकार कोसे का क्या होगा, अब साइन का उल्टा कर दीजिए सीधा सीधे, तो आर बट्टे एक्स, से का कॉस उल्टा कर दीजिए तो आर बट्टे वाई, कॉट टेन का उल्टा कर दीजिए निकल जाएगा कॉट में, तो कॉट क्या हो जाएगा, वाई बट्टे एक्स। सबका इसी प्रकार का आप लोग क्या साइन कॉस टेन कोसेक कॉट का सब रिलेशन इसका लंब आधार कर्ण में आप लोग इससे प्रीवियस क्लास में क्लास 10th में देख चुके हैं। ठीक है, तब इसे आगे प्रोसीड करते हैं, इसके बारे में पता था, सिर्फ रिव्यू के लिए आप लोग बता दिया गया। ठीक है, तब इसको मिटाया जाए, आगे देखते हैं ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन की और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको ईज कर दे रहे हैं। ये सब बात आप लोग पहले से पता होना चाहिए था और पता भी होगा, ट्रायगोनोमेट्री में इसे पढ़े हुए हैं क्लास 10th में। बस उसी प्रकार का थोड़ा सा इसमें क्लास वाइज स्टैंडर्डाइज हुआ किया गया है। देखिए आगे इसमें क्या करते हैं, कोई इसमें एक सर्कल बनाते हैं यूनिट रेडियस का। यहाँ क्या है, एक यूनिट रेडियस का यहाँ शुरू करते हैं। एक यूनिट रेडियस कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो रेडियस होगा उसका कितना, एक हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ से ये काटिए, ये काटिए। हम इसमें यह क्या है, एक यूनिट रेडियस का ये सर्कल खींचे। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हुआ रेडियस, इसका यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ रेडियस, यहाँ से यहाँ रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक सब उसका क्या था, क्या दिखाता है उसको, रेडियस को दिखाता है। तो रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर इसका जो क्या, इसका होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों का मान क्या होता है, 0 होता है। हम इसको अक्ष को हम दिखा भी सकते हैं ऐसे, ये ऐसे होगा। इसका मान क्या होता है, यहाँ एक्स होता है, इस पर दिखाता है एक्स डैश दिखाता है, इधर वाई डैश दिखाता है। मतलब क्या दिखाता है, एक्स का मान प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, ऊपर प्लस नीचा माइनस दिखाता है, इतना बात होता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, यहाँ से क्या एक यूनिट सर्कल, क्या यह एक इकाई विड्थ हम खींचे हैं। इसमें क्या है कि कोई बिंदु मान लेते हैं पी यहाँ पे है, इसका नियामक है, पी का नियामक है एक्स वाई। एक यहाँ पे एक बिंदु है पी, इसका नाम है एक्स वाई। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, इस यहाँ से क्या हुआ, देखिए ये भी तो इसका रेडियस ही है। तो क्या होता, कोई वृत्त पर सर जो कोई वृत्त है उस पर जितना रेडियस खींचा जाएगा सबका क्या होता है, लेंथ बराबर ही होता है, आर क्या सब बराबर होगा। तो यहाँ से लेके इसके केंद्र से इसके यहाँ तक का दूरी क्या है, रेडियस ही है, ये भी रेडियस है। अब यहाँ पर जो बिंदु पी एक्स वाई लिए हैं, तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर एक्स, इसका मान यहाँ तक एक्स है, ये वाई है। ठीक है, यहाँ पर इसको जब इसको डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ से जब आएगा ये लाइन यहाँ पर गिरेगा, ये यहाँ पर क्या बनेगा, यह बनाएगा समकोण त्रिभुज। इसका मतलब क्या हुआ, यह मूल बिंदु से यहाँ तक का दूरी x है और यहाँ तक का दूरी y है, मतलब इसका डिस्टेंस दिखाता है और इसका डिस्टेंस दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दूरी दिया हुआ है, इसका कितना है, ये x है, और ये दूरी दिया गया है, ये वाला दूरी कितना है, y दिया हुआ है। तो ये दूरी कितना हो गया, y निकल के आ गया। ठीक, अब उसी प्रकार इस सब का नियामक, इस जो है यहाँ पॉइंट कटेगा, यहाँ कटेगा, यहाँ और यहाँ कट जाएगा। इसको मान लेते ए, इस पॉइंट का मान ए, इसको माना जाएगा बी, ये वाला पॉइंट होगा सी, और ये हो जाएगा डी, निकल जाएगा। ठीक है, और हम जानते क्या है, इससे पहले आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हुएगा कि क्या होता है, सब बिंदु का जो भी कहीं लिखते हैं सब जहाँ नियामक लिखाता है, नियामक कहीं भी क्वाड्रेंट का लिखते हैं, तो उसने क्या लिखा था, पहले एक्स का मान लिखा था, फिर वाई का मान लिखा था, कहीं भी लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूरा बन रहा है, यूनिट सर्कल जब बन रहा है, यूनिट सर्कल जब इसे बन के आ रहा है, तो सब के लिए वैल्यू होगा, सबका मान होगा, सब पॉइंट का अलग अलग, सब क्वाड्रेंट के लिए नहीं। तो सब क्वाड्रेंट के जब मान होगा, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे एक्स और वाई का मान निकालना है, नहीं एक्स और वाई का मान निकालना है। तो हम जानते हैं क्या है कि एक्स एक्सिस पे वाई का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है, और वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 हो जाएगा। सब अपना एक्सिस पे सबका मान होता है, दूसरा एक्स का मान सबका 0 हो जाएगा। जब इस पॉइंट, इसका जब नियामक का यहाँ पर इस पॉइंट का जब इसका करेंगे नेमिंग, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, एक्स का दूरी कितना है, यूनिट सर्कल लिए है, इसका क्या रेडियस है, तो एक्स का एस, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का मान 1 हो गया। और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई का मान 0 होता है, यह क्या बन गया, 0 हो गया। तो इस पॉइंट ए का नियामक बन गया 1 0। ठीक है, उसी प्रकार पॉइंट बी पर चलेंगे जब,
तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यह क्या है, वाई एक्सिस है, और हम जानते हैं क्या है कि वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 होगा। ठीक है, और कहीं भी नियामक में पहले एक्स का मान लिखा है तब वाई का मान लिखा आता है। देखिए कहीं भी अगर ऐसे लिखा रहे पी एक्स वाई ऐसे लिखा रहे, इसका मतलब क्या, अगर पी आपको लिख दे 3 4 लिख दे तो आपको समझ जाना है कि एक्स का मान दिया हुआ है 3 और वाई का मान दिया हुआ है 4, और ना कि उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान नहीं लगाना है कि पहले वाई तब एक्स। ये नियामक में होता ही है, पहले एक्स तब वाई होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, यह एक्स का मान 3 हो गया, वाई का मान 4 हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 होता है। अब लिख के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 और एक्स अक्ष पे y का मान 0। ठीक है, तब यहाँ से देखिए क्या है कि यहाँ पर y का मान 0 होगा तो पहले लिखा था x का मान, तो y का मान लिखा था, तो यहाँ पर x का मान होता है 0 हो गया, तो y का मान क्या होता है, यहाँ पर y ऊपर है पॉजिटिव है तो इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा, 0 1 हो गया। उसी प्रकार पॉइंट सी पे जब आएंगे, यहाँ पे पॉइंट सी पे जब आएंगे इस सी के लिए, तब यहाँ पर इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या था x का मान, इस पर x का मान हो, ये क्या, ये भी x एक्सिस ही है तो x का मान होगा, y का मान 0 हो जाएगा। तो x के मान क्या होगा यहाँ पे, देखिए इसका रेडियस का, इस सब का क्या यूनिट रेडियस का सबका तो बराबर ही होगा, 1 1 ही होगा। बट यहाँ पे क्या है, x डैश है, यह डैश मतलब क्या, इसका चिन्ह क्या दिखाएगा, संख्या सेम रहेगा बट इसका चिन्ह को दिखाया क्या, निगेटिव है, क्या इसका डायरेक्शन, इसका क्या x डैश की ओर जा रहा है। ठीक है, मतलब अपोजिट उसका डायरेक्शन को दिखा रहा है बट संख्या उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका x का मान -1 और y का मान 0 हो गया। ठीक है बात। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ जब चलेंगे, इस पॉइंट का नाम था D, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि सेम बात है क्या, वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 होता है, हमको पहले से पता है, ये 0 हो गया, सीधा से दिया 0 हो गया। और इसके बाद यहाँ पे वाई डैश है तो इसका क्या होगा, -1 इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ट्रायगोनोमेट्रिक के लिए क्या होता है। देखिए यहाँ से जब क्या सब मान लेंगे, कोई एंगल यहाँ से बनेगा, इसको मान लेंगे थीटा बनेगा, यहाँ पे कोई एंगल बनेगा इसके दोनों के बीच में, तो उसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तब इसके बारे में देखिए थोड़ा सा लिखते हैं, फिर उसमें बताएंगे क्या सब हुआ। चलिए ठीक है, इसको मिटाया जाए, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए इसको एक बार लिख देंगे इसको भाषा में, माना कि एक इकाई वृत्त ABC, माना कि एक इकाई वृत्त ABC खींचा जिसका केंद्र नियामक बिंदु पर स्थित है। देखिए क्या है, यह ABCD एक वृत्त है जिसका क्या है, केंद्र, यह नियामक बिंदु यहाँ पे है, ये वाला क्या है, इसका नियामक बिंदु 0 पर स्थित है। ये बात समझ में आ गया क्या है, इसका नियामक बिंदु 0 पे स्थित है, इसका ओरिजिन क्या है, O है। ठीक है, और उसके बाद एक और कंडीशन इसमें किए, फिर से इसमें ये माना कि PXY, माना कि एक बिंदु क्या है PXY जो वृत्त के किसी बिंदु पर क्या है, यह स्थित है, क्या वृत्त के किसी बिंदु पर क्या है, यह PXY स्थित है। ठीक है, उसमें देखिए यहाँ पर उसके बाद बोलता है कि आप कोई माना कि PXY, इसका नियम PXY जो वृत्त की किसी बिंदु पर क्या है, एक स्थित यहाँ पे है, और कोण यहाँ पर जो थीटा माने है, कोण क्या है PO, यहाँ पे M मान लेते हैं, यहाँ पे इसको M लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नियामक नहीं था तो मान लिया हम M है। ठीक है, तब लिखेंगे कोण, इसका क्या है POM लिखेंगे, बीच में दिखाता इसका एंगल दर्शाया था POM बराबर थीटा रेडियन। अब पूछिएगा सर यहाँ पे एंगल को थीटा रेडियन ही क्यों लिए, इसको हम थीटा कहाँ लेंगे, एंगल को थीटा रेडियन लिखे हैं, वहाँ पे थीटा डिग्री का हो सकता है कि हाँ, तो इससे पहले वो बताए थे। तो रेडियन क्या होता है, जब उसका चाप और रेडियस के बीच के एंगल जो होता है, जब उसका दोनों यूनिट होता है तो क्या होता है, रेडियन में एंगल बनाता है। और
विड्थ पे जो भी एंगल बनेगा सबका वैल्यू हमेशा आता है रेडियन में ही निकल कर आता है। रेडियन से निकलने के बाद आपको उसमें अपना अलग से चेंज करके उसको आप डिग्री मिलाते हैं, बट वह जो निकलेगा उसका पैतृक होगा वो हमेशा क्या होगा, रेडियन में ही निकल कर आएगा हमेशा वो। अब डिग्री में इसको चेंज करते थे, तो इस प्रकार से यह निकल के आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये क्या है, POM एक समकोण त्रिभुज की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, समकोण त्रिभुज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से चलेंगे, त्रिभुज AB, यहाँ नहीं AB नहीं है, सॉरी, POM है। क्या है, त्रिभुज POM के लिए। देखिए इसके लिए क्या होगा, यह क्या दिखा रहा है, समकोण त्रिभुज को दिखा रहा है। क्यों समकोण त्रिभुज दिखा रहा है, क्योंकि इसका एक एंगल कितना है, इसका एक एंगल है 90 डिग्री से, यह बन गया समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज पता हो, इसका एक एंगल कितना कम से कम 90 डिग्री हो, तो उसको आता है समकोण होता है। जब यह समकोण हो गया, इसका मान 1 होगा, यूनिट है, तो यह 1 हो गया, ये y तो यहाँ लिखे हुए, ये x हो गया। तब इसको इतना लिख, क्या होगा, इससे पहले आप इसके पाइथागोरस पर वहीं पढ़िएगा कि उसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर उसके लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कब, जब वह समकोण त्रिभुज हो तब। ठीक है, तब यह समकोण त्रिभुज यहाँ पे है, क्योंकि हमको दिख रहा है, नहीं लिखा दे रहा, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। देखिए यह ऐसा कर्ण क्या है यहाँ पे, OP का स्क्वायर, छोड़ी OP बाद में लिखेंगे। इसको पहले क्या, आधार OM का स्क्वायर प्लस, यहाँ से अब चलेगा ये OM का स्क्वायर जोड़ PM का स्क्वायर बराबर, यहाँ से आएगा फिर OP का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर से क्या निकलेगा, OM की दूरी क्या है, x है, यह क्या बनेगा, x का स्क्वायर जोड़, अब देखिए वहाँ से PM का डिस्टेंस क्या है, y, तो y स्क्वायर बराबर OP कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब कंप्लीट ये निकलेगा क्या, x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका ये क्या रिलेशन निकला, x और y के फॉर्म में निकल गया, यह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन की ओर, थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके लिए जब थीटा क्या हो, जब थीटा रेडियन एंगल दिया गया है, तो इसके लिए हम निकालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें। तो इसके लिए बताइए साइन थीटा का मान क्या होगा। अब कोई पूछेगा आपको साइन थीटा का मान उस सर्कल के बताइए, क्या होगा, साइन थीटा बराबर, कि हम जानते हैं क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, बात हमको पहले से पता है, लंब बट्टे कर्ण। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है कि यहाँ इसके सामने का भुजा क्या, जब इसका थीटा के सामने का भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, हमेशा लंब होता है, इस बात आपको पता होगा पहले से। तो लंब से क्या है, y है, कर्ण कितना है, इसका कर्ण यहाँ से यहाँ तो डिस्टेंस 1 है, तो लंब बटे कर्ण मतलब क्या है, लंब y था और कर्ण कितना 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा बराबर y निकल गया। क्या निकला, साइन थीटा बराबर क्या निकल गया, y निकल गया। ठीक है, तो मतलब क्या, y का मान साइन थीटा के बराबर आएगा हमेशा। ठीक है, उसी प्रकार निकालेंगे कॉस थीटा का वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा। इसी प्रकार निकालेंगे इसका कॉस थीटा का वैल्यू, निकालेंगे कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा में आधार बट्टे कर्ण होता है। इसके लिए लंब ये हो गया, तो आधार इसका ये होगा, तो इसका ये आधार हो गया, आधार तो x बट्टे इसका कर्ण कितना है, 1 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x/1, डेट मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, x निकल कर आएगा। क्या निकल गया, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या हुआ, इसका क्या था, इसका जो नियामक दिया हुआ था, क्वाड्रेंट का वैल्यू दिया था, उस फॉर्म में आ गया कि x, देखिए x क्वाड्रेंट में जब भी बताएगा तो x का मान होगा वह क्या, कॉस थीटा वैल्यू दिखाएगा, x दिखाएगा, कॉस थीटा का मान दिखाएगा हमेशा, और y जो होगा y का दिखाएगा साइन थीटा का वैल्यू हमेशा दिखाएगा। ठीक है, इतना बात समझ रहे हैं। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए हमको x y का मान निकल गया, तब देखिए x y का मान लेके जब इसमें हम पुट करेंगे तो यह क्या बन आएगा, यहाँ से ये बन जाएगा क्या, x का मान क्या है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कॉस है, तो यहाँ में क्या बनेगा, ये इसीलिए देंगे इसको कॉस स्क्वायर थीटा जोड़, y का मान क्या है, साइन थीटा। इसको ऐसा इतना भी चलते हैं क्या, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले से ही पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 कैसे होता है, तो यहाँ देखिए 1 कैसे आ गया। इस सब के रिलेशन से x और y का मान निकाल लिए, उसका क्वाड्रेंट के फॉर्म आया, उसके x और y का वैल्यू पुट करने पर इतना बात आ गया। क्या निकला,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1। आपको बोलेगा नहीं, हम पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, दोनों प्लस में, तो क्या प्लस में दोनों बात सेम ही होता है। ठीक है, हम इसको साइन को पहले भी कर सकते हैं, बट यहाँ भी सही है। ठीक है, तो इसका निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल के आ गया 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब लिखते भी चलिएगा, यहाँ तक लिख लीजिए, थ्योरी पार्ट है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ठीक है, फिर आगे प्रोसीड किया जाए। यहाँ तो हो गया, इस वाला बात में इसको मिटाते हैं, ये लिख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो क्या पीछा से वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे यहाँ से क्या है। अब इसमें क्या हुआ, यह क्या यूनिट सर्कल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, इसका पॉइंट्स में इकाई वृत्त में एक्स नियामक मतलब क्या सा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, एक्स नियामक हमेशा एक्स नियामक इसका मान दिखाता है cos थीटा का, लेकिन इकाई वृत्त में एक्स नियामक cos थीटा तथा y नियामक क्या दिखाता है, sin थीटा का मान देता है। क्या है, देखिए इसमें क्या हुआ, इकाई सर्कल के लिए जब इकाई सर्कल जब खींचेंगे, इसके लिए क्या बोलेगा कि एक्स नियामक जो होगा, एक्स नियामक मतलब एक्स का जो नियामक होगा वो हमेशा दिखाएगा cos थीटा का मान को बताएगा, तथा वाई नियामक साइन थीटा के मान को बताता है। ठीक है, इस सब कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अब इससे पहले साइन कॉस का जो मान रट के याद किएगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट है कैसे फार्मूला, कैसे इसका वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, साइन कॉस का कैसे वैल्यू निकल के आया है सब के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि साइन क्या दिखाएगा, इकाई वृत्त में एक्स नियामक कॉस का मान दिखाएगा और वाई नियामक साइन का मान दिखाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अब जब कोऑर्डिनेट से जब चलेंगे, तो कोऑर्डिनेट से पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको मिटाया जाए, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे देखिए, यहाँ से जब कोऑर्डिनेटल वैल्यू की ओर चलेंगे, कोऑर्डिनेटल वैल्यू की ओर, तो क्या बनेगा, यह इसका कोऑर्डिनेट बन गया। अब देखिए यहाँ पे जब इसका जब एंगल का जब बात करेंगे, एंगल का जब यहाँ से जब बात करेंगे, तो यह इसका है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये वाई आता है, ये इसका आता है वाई डैश आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी 90 का बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ 90, यहाँ 90, मतलब सब कोण क्या है उसका 90-90 बनेगा, सब चारों चतुर्थांश का मान बनेगा 90-90। और तब नहीं, जब यहाँ से लेकर जब यहाँ तक जब घुमा कर आ जाएंगे, यहाँ से जब जहाँ शुरू किए फिर से वहीं पर एक बार घूम कर आएंगे तो बनेगा 360 डिग्री का कोण बनता बने। देखिए 9 तो 9 चौक 36 मतलब 360 डिग्री होता है, नहीं तो मतलब ठीक है बात। देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ 0 से शुरू होगा, 0 डिग्री से, 0 रेडियन से शुरू होगा, यहाँ पर रेडियन लिख चलते हैं क्योंकि सर्कल में देखा था रेडियन, 0 रेडियन शुरू हुआ, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक π/2 क्या निकल के आ जाएगा, π/2। कैसे बोला π/2, तो देखिए यहाँ से लेकर दोनों क्या परपेंडिकुलर था, π/2 में आ जाएगा, π/2 आ गया। फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ कितना बनेगा, ऐसे जब कोई भी रेखा है तो कितना बनेगा, 90 डिग्री 180 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक में क्या बनेगा, सब सीधा स्ट्रेट पर क्या होता है 180। तो यहाँ से यहाँ तक मान क्या निकल गया, पाई। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या नाम है 270, 9 देखो 9 9 9 3 बार जब 9 जुड़ेगा तो 270 आएगा। इसका मान क्या होगा 3π/2, 3π/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब पूरा घूम के यहाँ तक आ जाए तो बनता है 360 डिग्री, तो कहने का मतलब ये क्या बना, 2π हो गया, 2π निकल के आ गया। ठीक है, और एक बात इसमें कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है उस पर 2π रेडियन एंगल के बाद सबका वैल्यू क्या करता है, सेम आ जाता है, सेम रिपीटेशन में आएगा करके। ठीक है, यहाँ तक तो वैल्यू अपना क्वाड्रेंटल सब लेकर आएगा, जब यहाँ पे जब पहुँच जाएगा फिर इसके ऊपर का जब बात करेंगे तो सबका वैल्यू क्या होता है, इसी के साइन और कॉस का वैल्यू होता है 2π रेडियन के रेंज में ही आता है, उसके ऊपर में सबका वैल्यू फिर क्या होगा, चेंज होते जाएगा। कैसे होगा सब बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका सबका वैल्यू ये निकल गया, सब क्वाड्रेंट के लिए इसका निकल गया 0π/2, इस प्रकार से निकल के आ गया।
वृत्त के चारों क्वाड्रेंट का वैल्यू निकल गया। देखिए इसका 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 सबका मान निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या होता है, बिंदु के नियामक, इसमें क्या है, सब बिंदु का नियामक पता है, यहाँ पे लिख देते हैं। बिंदु का नियामक सब दिया गया, इसको लिख देते हैं पहले बार। बिंदु का नियामक ABC है ना, ABCD, बिंदु का नियामक क्रमशः हमको पता है। A का नियामक क्या है, A का नियामक है 1 0 है। B का नियामक क्या दिया हुआ है, B का नियामक दिया हुआ है 0 1 0 1 हो गया। C का नियामक दिया हुआ है -1 0, तो -1 0 है। और D का नियामक दिया हुआ है 0 -1 लिख देंगे। सबका नियामक हमको पता था, और सब क्वाड्रेंटल वैल्यू हमको पता चल गया। चारों इसका क्या π/2 होता है, यहाँ पाई होते हैं, 3/2 होता है, यहाँ क्या होता है, पाई होता है। अब देखना है कि साइन कॉस सबका मान, इस पे इसका साइन कॉस का मान सब एंगल पे क्या क्या निकल के आता है। ठीक है, देखिए अब इसका सबका वैल्यू चेक करेंगे, सबका वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे निकल रहा है। ठीक है, साइन कॉस का मान यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, देखिए इधर लिखेंगे कॉस का मान लिखेंगे, इधर कॉस का मान, इधर कॉस का मान लिखाएगा ना, हम लिख रहे हैं। ठीक है, इधर साइन का मान लिखेंगे, साइन का मान। ठीक है, तो एंगल इसका क्या 0 से हम शुरू कर रहे हैं, क्या करेंगे, एंगल 0 से शुरू करते हैं। नहीं, इसका एंगल क्या है 0, तो साइन 0 का मान देखिए, कॉस 0। देखिए यहाँ पे जब कॉस एंगल जब 0 का जब बात करेंगे तो क्या, या जब एंगल जब 0 रहेगा तो यह रेखा क्या यहाँ से लेकर यहाँ पर जो उठा हुआ था, तो ये क्या, जब एंगल 0 होगा मतलब क्या, ये क्या एक्सिस पर क्या आगे गिर जाएगा रेखा, मतलब क्या इसी के पैरेलल हो गया। तब इसके पैरेलल जब यहाँ आगे क्या आगे बढ़ेंगे, तो इस पॉइंट पर आएंगे, तब यहाँ पे देखेंगे क्या है, क्या यहाँ पे क्या दिखा था, यहाँ पे 1 0 है। ठीक है, 1 0 है, तो हम क्या लिखाए थे कि एक्स नियामक क्या दिखाता है, कॉस का मान दिखाता है। एक्स नियामक क्या दिखाता है, कॉस का मान दिखाता है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे वाई नियामक किसका मान दिखाता है, साइन का मान दिखाता है। तो जब यहाँ पे cos 0 का जब बात करेंगे, तो cos 0 जब आएगा तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसका मान क्या है 1 है। एक्स नियामक पे cos का मान दिखाता है, तो cos 0 एंगल तक यहाँ पे क्या इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार बोलेगा साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 0। तो चलिए यहाँ पे आइए फिर से, ये जो एंगल क्या अभी थीटा है, मान लीजिए कि जब यह 0 होता है इसी पे आ गया, इसी पे क्या आगे बढ़ेंगे, आएंगे पॉइंट ए पे, इसका नियामक यहाँ पे 1 0 है। यहाँ पे यह दिखाता है एक्स, ये होता है वाई। हम वहाँ पे लिख दिए हैं कि एक्स नियामक दिखाता है कॉस को, वाई नियामक दिखाता है साइन को। तो हम क्या हो गया, यहाँ पे साइन जब 0 निकालेंगे तो हमें साइन का मान, इसमें कौन होगा, दोनों में साइन का मान, ये वाला मान होता है, ये वाला मान होता है साइन के लिए, इसका मान क्या होगा, साइन 0 पे 0 निकल के आ गया। बात समझ आ रहा है, यूनिट सर्कल कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो cos 0 का मान 1 हो गया, और साइन 0 का मान 0 हो गया। इसी प्रकार cos π/2 पे चलेंगे। अब cos π/2 इधर भी क्या होगा, अब साइन π/2, दोनों का एंगल चेंज हो गया। अब ठीक है, अब क्या π/2 पे बात करते हैं। चलिए π/2 पे चलते हैं, π/2 पे चलेंगे। ठीक है, चलिए π/2 की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका ये वाला एंगल यहाँ से उठ के इसके पैरेलल जब आ जाएगा, मतलब क्या बनेगा, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा, तो क्या आएंगे, इस पॉइंट बी पे आ जाएंगे। पॉइंट बी पर जब जाएंगे, यह 0 है, ये क्या है 0 1, ये दिखाता है एक्स का मान, दिखाता है वाई का मान। एक्स क्या होता है, हमेशा कॉस का मान देता है, इस पर कॉस का मान क्या हो गया 0। यह क्या होगा, cos π/2 का मान 0। π/2 रेडियन करने का मतलब क्या है, 90 डिग्री है। आप लोग क्या डिग्री में पढ़ के आए होइएगा उधर से, बट यहाँ सबको डिग्री को रेडियन में पढ़ेंगे। क्या बनेगा, इसको 90 डिग्री को π/2 लिखेंगे, तो क्या cos π/2 का मान 0 आ गया। अब क्या बचा, साइन π/2 आ गया। देखिए अब साइन π/2, अब इसी पे आएगा तो यहाँ पे क्या दिखाता है, यह वाई का मान दिखाता है, और वाई नाम में क्या होता है, साइन का मान दिखाता है, तो वाई तो बनेगा यहाँ से साइन π/2 का मान 1 आ गया। बात समझ में आया। आप लोग यहाँ तक ही पढ़े थे, आप लोग क्या था इसे पिछले क्लास में 90, इसका क्या हाइस्ट 90 डिग्री तक ही पढ़े थे, सबका वैल्यू पढ़े थे। अब देखिए इससे आगे हम बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, हम तो क्या 360 डिग्री तक जाएंगे। अब यहाँ पे अब निकालते हैं cos पाई का मान, cos पाई, इधर भी क्या होगा, इधर भी होगा साइन पाई, दोनों में एंगल क्या सेम रहेगा, नहीं इसका अलग रहेगा फंक्शन, बट एंगल सेम रहेगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल खसक के अब इसके पैरेलल आ जाएगा, इसके पैरेलल, ये एंगल खसक के इसके पैरेलल आ गया, तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे। अब तो यह क्या x होता है, ये y होता है, तो x नियामक हमेशा क्या दिखाता है, cos का मान। यहाँ पे क्या -1 है, मतलब x का मान है, तो cos पाई का मान क्या निकल जाएगा, cos पाई 180 डिग्री, cos 180 डिग्री मान -1 हो गया। ठीक है। अब देखिए cos पाई का मान इतना आ गया, फिर निकालेंगे sin पाई का मान, तो लीजिए अब साइनों का मान निकालते हैं। तो इस पर क्या वही y दिखाता है साइन का, तो इस पर साइन का मान कितना है, 0 है, तो लीजिए हम इसको 0 कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, तो निकल गया मतलब cos पाई पर या इस पर निकल गया sin पाई का मान निकल गया। अब किसके लिए निकालना है, अब इस एंगल पर बात करते हैं। इस पर कितना बनता है, 3π/2 एंगल बनता है। तो अब लिखेंगे cos 3π/2 पर निकालेंगे। अब cos 3π/2 मतलब क्या 270 पर बात करेंगे। तब क्या होगा, ये वाला जो रेखा है ये खसक के P वाला जो XY है नियामक है, ये खसक के धीरे 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 यहाँ पे आ गया। अब लीजिए यहाँ पे जब आ गया पॉइंट, यह कहाँ पहुँच गया, D पे पहुँच गया। तो हमको पता ही है कि यह x होता है, ये y होता है, ये दिखाता है cos को, ये दिखाता है साइन को। देखिए cos क्या है, तो cos का मान यहाँ पे x का मान क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यह 0 हो गया। अब निकालेंगे यहाँ से sin 3π/2, यहाँ से निकालेंगे sin 3π/2 पे, तो sin 3π/2 यह क्या था, y का मान दिखाता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा सीधी -1, क्या निकल गया, -1 निकल गया। ठीक है। अब उसी प्रकार निकलना है। अब एंगल क्या होगा, जब ये वाला जो एंगल खसक के क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2π 360 डिग्री आ जाएगा, तब क्या होगा, लीजिए तो उसके लिए निकाल लेते हैं। cos 2π इक्वल टू अब क्या होगा, यह जो रेखा खसक के यहाँ से लेके यहाँ से किए, अब इसके पर ला गया, फिर से यहाँ पे आ गया, यह नीचे से आया यहाँ पर, यानी कि शुरुआत वाला हो गया, यह नीचे से आया यहाँ पे जब आ गया, तब इस पर वैल्यू देखते क्या है यहाँ तक। तो cos 2π, तो पहले यह क्या दिखाता है, cos 2π 1 क्या दिखाता है, इसका निकल गया, cos 2π दिखाता है, या x या y दिखाता है, नियामक सेम है a के लिए, तो cos 2π का मान क्या निकला, 1, या पहले क्या है 1 है x मान, तो x cos दिखाता है 1 हो गया। इधर से निकालना है sin 2π y दिखाता है, तो y का मान क्या है, 0 है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि इसका क्या कहीं कहीं यूज होगा, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ना होगा, बोलेगा यहाँ पे sin 2π cos 2π cos पाई और sin पाई का वैल्यू पुट करना रहता है, नॉमेरिकल क्वेश्चन में आता है, तो वहाँ पर क्या कितना याद कीजिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट याद रहेगा, कैसे इसका निकल गया तो तुरंत निकाल लीजिएगा फटाफट। ठीक है, 0 से लेकर 360 तक, 0 से लेकर 360 तक सबका वैल्यू आ गया, क्या निकला। अब देखिए इसका क्या सबका रेंज कितना आ रहा है कि 1 से लेके और -1 के बीच में हमारा, मतलब क्या -1 से 1 के बीच में ही सबका वैल्यू निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक सबका क्या, देखिए यहाँ पे cos 0 1 था, sin 0 उतना हो गया। और एक बात देखिए, इसको देख ही लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। और अब लोग याद करने का एक और तरीका, देखिए यहाँ दिखता बताते हैं क्या होगा कि बोलेगा, जब इसका यहाँ पे जो मान होगा साइन का, अगर मान लीजिए साइन का मान कॉस का मान निकालते हैं, अगर साइन का मान जितना यहाँ पे है अगर उसी का मान अगर यहाँ पे पूछेगा, तो मतलब क्या यहाँ एंगल इसका एंगल पाई यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू होगा उसी का यहाँ पे क्या होगा, इसका चिन्ह अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जिसका मान है यहाँ पे उसी का मान क्या होगा, इसका चिन्ह चेंज होगा, अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि जानते क्या था, वाई डैश पे और एक्स डैश पे दोनों संख्या निगेटिव को दर्शाता है, डायरेक्शन को दिखाता है, निगेटिव डायरेक्शन, और एक्स वाई दिखाता है पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ साइन और कॉस में रिलेशनशिप होता है, साइन और कॉस में ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए कुछ रिलेशन होता है, उसके बारे में बताता है। आप लोग इतना बात समझ में आया होगा, इसको लिख लीजिए अच्छा से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उसका क्या ट्राइगोनोमेट्रिक कुछ उसका रिलेशन आता है साइन कॉस के फॉर्म में, उसको बता दे रहे हैं, फिर आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, ये वाला पार्ट मिटा दे रहे हैं। फिर चलिए आगे। देखिए आप लोग इस प्रकार पढ़ के आए होइएगा 10th क्लास में, रिलेशन में लिए थे एक बार, रिलेशन बिटवीन साइन कॉस में। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला लिखते हैं
साइन कॉस में क्या होता है, रिलेशन को कुछ फंक्शन के लिए देख ले बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या आता है, इस प्रकार पढ़ेंगे। पढ़े थे आप लोग क्या, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है साइन कॉस के फॉर्म में, बताइए कोई क्या होता है। टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन कॉस के फॉर्म आ जाता है। आप लोग इससे पहले सवाल पता होगा। दूसरा देखिए लिखेंगे इसी में, कॉड थीटा जब लिखेंगे, एंगल कुछ भी लिखा एंगल चेंज हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। या कॉड लिखा होता है कॉस ऊपर जाएगा, साइन नीचे आएगा, साइन थीटा नीचे आ गया, ठीक बात। तीसरा निकालेंगे, पूछेगा क्या कॉसेक थीटा का मान बताइए, ऐसा क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा हो जाएगा। चौथा पूछेगा सेक थीटा का वैल्यू बता दे, 1/, क्या निकल जाए यहाँ से कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। ये सब बात आपको हमेशा पता रहना चाहिए कैसे चेंज हो रहा है सबका वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब है क्या, अब लोग क्या क्लास 10 तक क्या 0 से लेकर 90 तक सबका वैल्यू आप लोग क्या अच्छा से पढ़ के आए थे, कैसे निकला था वो सब पढ़ लिए थे। उस अभी बताना उतना नीड यहाँ पे नहीं है, आप लोग बताए होगा। ठीक है, अब क्या उस सब का सब वैल्यू का हम 0 से लेकर 2π तक उसको बता दे रहे हैं, उसको आप लोग दे लेना। अभी तो यहाँ बता ही दिए हैं, हम उसको कंप्लीट एक साइन कॉस 10 तक आप निकाल के बता दे रहे हैं। ठीक है, अब इससे पहले कुछ और फार्मूला बता देते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए इससे पहले हम क्या पढ़ लिए हैं कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 आप लोगों को प्रूफ करके हम दिखा दिए थे। अब उसी कुछ और उसमें फार्मूला होता है निकल के हम बता दे रहे हैं क्या निकलता है। इसको इरेज किया जाए, इसको इरेज किया जाए। फिर आगे देखिए यहाँ से यह निकल के आएगा। ये इतना फार्मूला हो गया। देखिए हम ये वाला आपको इससे पहले प्रूफ कर दिए क्या कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1 प्रूफ कर दिया आप लोग। नहीं, आप पता भी चल गया इसका मान 1 होता है। अब इसी में आता है ये वाला बात, दूसरा आता है, ये पहला हम बताए, दूसरा होता है इसी में 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तीसरा आता है इसी में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए आप लोग बोलिएगा तो इसका क्या था साइन कॉस, इसका तो हम प्रूफ बता देते प्रूफ करके, बोलेगा इसका बताइए, इसका भी प्रूफ होता है। तो आप लोग क्लास 10 में पढ़ के आए होइएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बता इसका प्रूफ बता देते हैं कैसे निकलता है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसका बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से इसका सेकंड फॉर्मूला। देखिए हम जानते हैं क्या है, एक बार इसको लिखिए। हम ये बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। ये बात पता है 1 होता है नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, हमको निकालना है 10 का फॉर्म निकालना है। तब इसमें देखिए ये वाला जो टर्म लिखा गया, अगर हम इसमें अगर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा, साइन बटे कॉस का तो 10 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम डिवाइडिंग बाय किसे करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड, दोनों साइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। तो यहाँ क्या होगा, जब भाग देंगे तो इस दोनों टर्म में भाग हो जाएगा, जो नीचे में नहीं भाग है इसे देखिए ऐसे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा जो नीचे में लिखा आएगा पूरा के लिए हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब देखिएगा अब कॉस स्क्वायर से दोनों भाग हुआ बारी बारी से करेंगे तो साइन बट्टे कॉस क्या होता है, दोनों स्क्वायर में है, स्क्वायर में निकलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बट्टे कॉस दोनों स्क्वायर में कट गया तो 1 हो गया, कट के दोनों सेम था बराबर 1/, देखिए कॉस है 1/, कॉस कहाँ गया यहाँ पे 1/, कॉस का सेक होता है तो स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लीजिए तो सेक स्क्वायर निकल के आ गया। इसी अरेंज करता है क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसी को लिख देता है, यहाँ से यह निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ प्रूफ पर इसका आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये फार्मूला ये होता है। तो उसी प्रकार जो यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर भाग दिए हैं, इसका निकालने के लिए इसमें साइन स्क्वायर से भाग दिया तो ई वाला फॉर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिए, ये सब ये तीनों फार्मूला क्या है इसका इंपॉर्टेंट, और इसका साइन कॉस में रिलेशन क्या होता है, इसका ये हो गया और इसका ये वाला, इस सब क्वेश्चन में भी यूज होगा कैसे निकलता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कंप्लीट हो गया होगा आप लोग का। अब आगे की ओर चला जाए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए अगला, और आप लोग सब वैल्यू लिख के दिखा देना, फिर उसमें क्या उसका चिन्ह के बारे में बताएंगे, साइन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन सबका चिन्ह क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन का सबका चिन्ह
तब वो क्या अगला इसका चैप्टर शुरू हो जाएगा इससे। इसका थ्योरी पार्ट था बता दें, उसके बाद तो वो बनाने में आसान ही होगा सर। देखिए अब इसका वैल्यू सब का वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन सबका मान क्या आता है। देखिए एंगल ए का जब बात करेंगे इसके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे यह 0 आ जाएगा 0 डिग्री के लिए। ये कितना होता है π/6 मतलब 30 डिग्री के लिए, सब रेडियन में है, सॉरी रेडियन में। ये आएगा π/4 मतलब कितना 45 के लिए, 45 डिग्री के लिए, और π/4 रेडियन के लिए। ये होगा π/3 रेडियन के लिए, डिग्री में 60। अब इसके आगे यहाँ पे यह निकल कर आ जाएगा किसका, अब ये निकलेगा अब π/2 मतलब 90 के लिए, और आगे ये बनेगा 3π/2 के लिए, और ये बन कर आ जाएगा 2π के लिए, ठीक है। देखिए सबको अब अलग अलग करके साइन कॉस में लिखेंगे, और हम साइन कॉस टेन का लिख देंगे, और आप लोग इससे सेक कॉस सेक और कॉट का निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो लगता है मार्कर लाइट हो गया, ठीक है। मार्कर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ से ये इसमें जो लिखेंगे इसका हो जाएगा, ये साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया, थीटा नहीं होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा टेन के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए लिख देते हैं, सबको ए कर देते हैं, ए कोई दिक्कत नहीं, एकदम थीटा लिख देते हैं, सबको थीटा कर देते हैं। साइन 0 का मान क्या होता है, इसे पहले पर का थे 0, साइन 0 का मान 0 हो गया। इस समय आपको यहाँ तक पता होगा। देखिए साइन 30 का मान होता है कितना 1/2, 45 का मान होता है 1/√2, 60 का मान होता है √3/2, और 90 का 1, 90 कितना हो गया 1 आ गया। अब ऐसे पहले आप इस वाला बात पर कहाँ हैं 270 और 2π पे, 270 और 2π और था इसमें, हाँ पाई था, सॉरी इसमें एक छूट गया, यहाँ 90 था, पाई छूट गया है, पाई तक कीजिए, ये बनाने का यहाँ पे ये बनेगा 90 के बाद पाई बनेगा, फिर ये बनेगा ये 270 3π/2 बनेगा यहाँ से, और ये बनेगा 2π बन का आ जाएगा, ये वाला बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलेंगे, अब कोस पाई के पर कितना मान होता है। देखिए कोस पाई पर यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ पे कोस का मान क्या था, साइन का मान यहाँ क्या था 0 था, तो यहाँ पे क्या होगा साइन का मान 0 ही आएगा, तो यहाँ क्या बनेगा साइन 0 साइन पाई का मान कितना 0 हो गया। अब आएंगे 3π/2 पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या था साइन, यहाँ पे साइन का मान यह था y एक्सिस, ये था y एक्सिस, तो साइन का मान था, बट यहाँ पे क्या यहाँ 270 में क्या उसका मान था माइनस में था, नीचे आएगा तो माइनस में, वही भले क्या होगा ऊपर जो प्लस था नीचे आएगा माइनस, तो माइनस इसका 1 हो जाएगा। cos 3π/2 का मान -1, फिर पूछेगा 2π, फिर 2π मतलब क्या जहाँ चले थे वहीं पे आ गए हैं, इस पर भी उसका मान क्या होता है, उस पर इसका मान 0 ही होता है, तो क्या 0 लिख देंगे, साइन 2π का मान ऑल्सो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर निकलेंगे कॉस का मान, कॉस 0 का मान कितना आता है 1। अब इसमें यहाँ से लेके सबका हो जाएगा उल्टा होता है, इसका 3π/2 इस पर सेम होता है, ये सब बात पता है पहले से पता होगा। अब इस पे क्या होता है 1/2, और इस पे होता है π/2 पे कॉस का मान 0। अब चलते हैं पाई पर, क्या होगा देखिए पाई पर, तो यहाँ पे कॉस का मान था, तो यहाँ भी कॉस का मान होगा, मतलब एंगल यहाँ पे पाई होता है यहाँ तक में, तो यहाँ मान पर यहाँ प्लस था, इसका मान यहाँ पर क्या हो जाएगा वही मान इसका माइनस में, तो क्या इसका बनेगा कॉस पाई का मान -1 हो जाएगा, ठीक है। और पूछेगा 3π/2 पे इसका मान क्या निकल कर आ जाएगा यह 0। फिर पूछेगा 2π पे, तो 2π पे क्या इसका मान फिर से आएगा निकल के प्लस में आएगा 1, कितना आ जाएगा प्लस में 1 आएगा। अब इससे पहले बता चुके हैं कैसे आएगा 1, तो कितना 1 होगा -1 0 1 आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए 10 में क्या होता है कि हम आपको रिलेशन बताया कि 10 बराबर होता है साइन बट्टे कॉस होता है 10 निकलता है, तो साइन कॉस का मान सबका पता है, तो सब एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे सबका मान। जब 10 जब 0 की बात करेंगे तो साइन 0 बट्टे कॉस 0, इतना बटे जब इतना कीजिएगा तो यहाँ क्या निकलेगा 1, 0/1 क्या हो गया 0। अब इसमें जब भागा देते क्या निकलेगा
1/√3 निकल जाएगा। इसमें दोनों भाग जाएगा, दोनों सेम बात है, कट गया, एक हो गया। यहाँ पर नीचे वाला कट जाएगा, फिर √3 बच जाएगा। इसमें जब भाग देंगे, देखिए 1/0 मतलब क्या हो गया, 0 नहीं, इन्फिनिटिव होगा, परिभाषित नहीं होगा। या क्या निकलेगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। फिर क्या 0/-1 करेंगे क्या निकलेगा, कोई भी संख्या 0 में कुछ से भाग देंगे कोई संख्या से, तो बनेगा क्या, 0 बन कर आ जाएगा, यह 0। अब क्या यहाँ पे -1/0 है, तो यहाँ के बाद 0 से भाग दे रहे हैं, तो ये भी क्या बनेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ये 0 है, 1 है, 0 में 1 से भाग देंगे क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो हम लोग क्या था, साइन कॉस टेन का वैल्यू यहाँ तक हो गया, सबका अलग अलग निकाल के बता दिए हैं। आप लोग अच्छा इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग यहाँ तक अच्छा से समझ आया होगा गेस। फिर चलते हैं आगे, ठीक है। इसका है साइन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, उसका चिन्ह क्या होता है ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन का, सब क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू क्या आता है उसके बारे में देखना है, ठीक है। उसमें क्या था, क्या उसका कोई एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बताएंगे, उसमें क्या सब ट्रिक्स बता देते हैं, किस पर कितना वैल्यू आता है वो बता दे रहे हैं। इसको पहले इरेज किया जाए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसको इरेज करने के बाद देखते हैं आगे। इसको भी मिटाया जाए। तो साइन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब क्या हुआ, कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का चिन्ह क्या होता है उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका पहले क्वाड्रेंट जब खींचेंगे तो इस प्रकार खींचाएगा क्वाड्रेंट, नहीं इस पर क्या होता है, ये हो गया, ये दिखाता है x, ये दिखाता है x', ये सब उसका नेमिंग करना होता है, कर दिए, इतना बात हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या है, इसमें क्वाड्रेंट बताना है, कौन किधर से क्वाड्रेंट गिना आता है। जो क्वाड्रेंट गिनते हैं क्या होता है, यह एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट गिनाता है, इधर से गिनाता है क्वाड्रेंट। आप लोग सर्वे नहीं पढ़ रहे हैं कि इधरों से गिन देंगे, इधरों से गिनाता है, बट आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। सर्वे चैप्टर पढ़िएगा ना, सिविल इंजीनियरिंग में तब आता है, उसमें इधर से एंगल मेजरमेंट होता है, इधर से भी आप लोग पढ़ना है, सिर्फ इधर से पढ़ना है, ठीक है, ये वाला बात पढ़ना, ठीक है। देखिए यहाँ शुरू होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। और सब क्वाड्रेंट में ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू होता है। पहले बताएं ट्रायगोनोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन, साइन कॉस टेन और उसका उल्टा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कट होता है। नहीं देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे a, इसको लिखेंगे s, इसको लिखेंगे t, इसको लिखेंगे c, ठीक है। ऐसे समझिए, यहाँ पे ये कहने का मतलब हुआ ऑल, ठीक है। s जो लिखे हैं, s कहने का मतलब हुआ सिर्फ साइन, t कहने का मतलब टेन, और c का मतलब हो गया कॉस। इस सब का मान होता है इसमें पॉजिटिव, इस सब का मान इसमें होता है पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव। तब बोलिएगा सर इससे तो पॉजिटिव हुआ तो फिर इसमें नेगेटिव बचा क्या, तो हम बता भी रहे हैं, अभी बताइए रहे हैं, पूरा बताए नहीं कंप्लीट, कि ये सब का मान इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसके बाद जितना ही बचेगा सब का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑल करने मतलब ये हुआ कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जितना है सब, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, इस सब का जो मान आएगा, सब का वैल्यू क्या आएगा इसमें सब का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब इसमें आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो एस करने का मतलब ये हुआ कि साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, ये साइन और कोसेक है, इसका मान सिर्फ पॉजिटिव, और उसके बाद जितना चार बच गया, ये वाला बात कॉस कॉट सेक कॉट जो बच गया, इस सब का मान इसमें नेगेटिव हो जाएगा। जो लिखा गया उसी का मान सिर्फ पॉजिटिव हुआ, जो नहीं लिखे उस सब का मान नेगेटिव हो जाएगा। इसमें आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेन का उल्टा कॉट, टेन कॉट का मान पॉजिटिव और सब का मान इसमें नेगेटिव, ठीक है। आगे आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में,
फोर्थ में क्या है, पॉजिटिव है, सी है। सी मतलब क्या हुआ, कॉस सेक का मान पॉजिटिव, इसके बाद जो भी संख्या आएगा सबका मान निगेटिव देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब बोलेगा इसको याद कैसे करेंगे, तो आप कॉल साइन टोन के असर लिख दिए, तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। तो याद करने का ये है अप्रोच, ऐसे लिखेंगे ASTC। ठीक है, इस सब का मान होता है पॉजिटिव, इसके विदाउट जो भी आता है सब आता है नेगेटिव। ये दिखाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दिखाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये दिखाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये दिखाता है फोर्थ क्वाड्रेंट दिखाता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे, आफ्टर स्कूल तब कॉलेज। कॉलेज किसी को याद नहीं होगा, सिनेमा याद होगा सिर्फ। आफ्टर स्कूल तब सिनेमा से याद कर सकते हैं ऐसे, आफ्टर स्कूल तब सिनेमा। A फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, S से सेकंड क्वाड्रेंट, T से थर्ड क्वाड्रेंट और C से फोर्थ क्वाड्रेंट। A मतलब ऑल, S मतलब साइन, T मतलब 10 और C मतलब कॉस। इसको आफ्टर स्कूल तब सिनेमा इसको याद कर सकते हैं इसे। A से आफ्टर, S से स्कूल, T से तब, C से सिनेमा, ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अभी मैथमेटिकल नहीं, क्या ये ट्रिक्स है, याद करने का ट्रिक्स है। अब नहीं का इसको क्या, ये मैथ में आया प्रूफ का बताइए है, ये सब प्रूफ नहीं, क्या आया ट्रिक्स है याद करने का, सबका वैल्यू क्या होता है। तो ये बात आप लिख लीजिए, किसका मान होता है इसमें ऑल, इसमें साइन टेन कॉस, इसको आप ASTC से इसको लिख सकते हैं। सबका मान पॉजिटिव, उसके बाद सब आता है नेगेटिव आता है। ठीक है, यहाँ पर आपका इसका थ्योरी पार्ट खत्म हुआ। अब चलेंगे इसके क्वेश्चन की ओर, चलेंगे 3.2 एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, सब इस पर क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा।